नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, बल। तो पहला टॉपिक ही है बल। बल क्या होता है? ठीक है, जब भी किसी वस्तु पर हम धक्का दें तो क्या होता है, उसकी विराम और गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, बल एक प्रकार का धक्का अथवा खिंचाव है या एक प्रकार का वह कारक है जो वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जैसे बुक रखी है, कोई भी डस्टर रखा हुआ, मैंने ये मार्कर है यहाँ पे रखा हुआ, इसको उठाया तो क्या हुआ, इसको उठाने बल लगाया, तभी तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो बल एक प्रकार का धक्का अथवा खिंचाव है या इसको हम एक प्रकार का वह कारक कह सकते हैं जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब बल दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल, संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करें तो उनका परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उन बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जैसे ये मान लो एक वस्तु है, इसको इधर से खींचे तो 5 न्यूटन का बल लगाएं और इधर से भी खींचे तो क्या होगा, 5 न्यूटन का बल लगाएं, तो क्या होगा, ये वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरा होता है असंतुलित बल। ठीक है, जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य ना हो तो वो बल क्या हो जाएगा, वो बल क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। जैसे अब इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर अगर हम 15 न्यूटन का बल लगाते तो क्या होगा, ये जिधर 15 न्यूटन का बल लग रहा है ये उधर गिर जाएगी वस्तु। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हम असंतुलित बल कहेंगे। तो हमने क्या, ठीक है, तो बल क्या होता है, बल एक प्रकार का धक्का अथवा खिंचाव है, ठीक है, या एक प्रकार का वह कारक है जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब अगर हम दीवार पे ऐसे धक्का मारे तो दीवार तो नहीं हिलेगी, लेकिन हमने प्रयास किया तो उसमें बल तो लगाया नहीं। ठीक है, तो बल के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों, ठीक है, तथा उनका परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो बल क्या होगा, संतुलित बल कहलाएगा। ठीक है, असंतुलित बल क्या होता है, जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तब उन बलों को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे रस्सा कसी का खेल होता है तो रस्सी खींच रहे होते हैं ना, दो टीमें होती हैं, अगर दोनों बराबर बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, रस्सी किसी तरफ लेकिन अगर एक टीम ज्यादा बल लगा दे तो दूसरी टीम को अपनी ओर खींच ले जाती है। ठीक है, तो ये एक संतुलित और असंतुलित बल का उदाहरण है। फिर न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम दिए थे। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु विराम में है अथवा गति में है तब तक वो विराम में या गति में बनी रहेगी जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल आरोपित ना करें। तो ये नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है, न्यूटन ने। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम में है अथवा गति में है तो वो विराम अथवा गति में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूटन के गति के का प्रथम नियम हो गया, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जो प्रथम नियम है न्यूटन का उसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक, अब दूसरा नियम, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएं तो उस, ठीक है, उस वस्तु के, जिस वस्तु पर बल लगाया गया उस वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, अब जैसे किसी वस्तु पर हम बल लगाए तो क्या होगा, वो आगे खिसक जाएगी, यानी उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। जब गति उत्पन्न होगी तो क्या होगा, उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं तो जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं उस वस्तु के
का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण का गुणनफल, ठीक है, उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी F इज प्रोपोर्शनल टू ma, F इज इक्वल टू KMA। तो प्रयोगों द्वारा K की वैल्यू 1 आती है, तो F बराबर ma। यही क्या कहते हैं, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम है, ठीक है। फिर आता है न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। यही इसी नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे हम दीवार पर एक जोर से मारे तो उतना ही बल हमें वापस अपने हाथ पे लगेगा, इसीलिए हाथ में चोट लग जाती है। और ये दोनों बल बराबर होते हैं। F1 इज इक्वल टू F12 इज माइनस F21, ठीक है। ये बल बराबर होते हैं। माइनस का मतलब होता है उसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो गई, वो दिशा बताता है कि वो एक अगर इस दिशा में बल लग रहा है तो दूसरा बल जो प्रतिक्रिया बल होगा वो इस दिशा में लगेगा, ठीक उसके विपरीत दिशा में वो बल कार्य करेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व, ठीक है। जड़त्व की पहले सबसे पहले व्याख्या गैलीलियो ने की थी। तो जड़त्व क्या होता है, ठीक है, वस्तुओं की वह प्रवृत्ति, ठीक है, वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जिससे वह स्वतः अपनी विराम व गति की अवस्था को नहीं बदलता, ठीक है। अपने आप कोई भी वस्तु है, अगर वो विराम में रहेगी तो विराम में रहेगी और गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, ठीक है। तो वस्तुओं की वह प्रकृति जिससे वह स्वतः अपनी विराम व गति की अवस्था को नहीं बदलता जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। तो पहला होता है विराम जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व। तो अब विराम जड़त्व क्या कहता है, अगर कोई वस्तु, ठीक है, विराम में है तब तक वो विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विराम जड़त्व कहते हैं, ठीक। गति का जड़त्व क्या होगा, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु है विराम में है तो वो विराम में ही बनी रहने का प्रयास करती है, अपनी स्थिति परिवर्तन का वो विरोध करती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विराम जड़त्व कहते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही बनी रहेगी जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल ना आरोपित करें, तो ये क्या कहलाएगा, गति का जड़त्व कहलाता है। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो उसका प्राकृतिक गुण होता है, ठीक है, जो विराम या गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। ये उसका प्राकृतिक गुण है किसी भी वस्तु का, जो उसको विराम में हो या गति में हो, तो अगर हम उसकी स्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो वो उसका विरोध करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कंबल है, जब कंबल बहुत गंदा हो जाए तो उसको हम हाथ में पकड़कर डंडा मारे तो धूल के कण क्या होते हैं, झड़कर गिर जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है, डंडे से पीटने की वजह से कंबल जो है वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो उसके अंदर धूल के कण भरे हैं
वो विराम जड़त्व के कारण क्या करते हैं, विराम में रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कंबल तो अपने पीछे से आगे पीछे हट जाता है, लेकिन वो जो धूल के कण है वो अपनी स्थिति में बने रह जाते हैं और इससे वो कंबल से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से जब देखे होंगे, जब बस में बैठे हो, स्थिर अवस्था में अगर बस खड़ी हो तो क्या होता है, जैसे ही बस चलती है तो क्या होता है, आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। होता क्या है कि जब बस चलती है तो क्या होगा, उसका नीचे वाला हिस्सा जो है, ठीक है, जो बस के संपर्क में है, पैरों वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, वो क्या होता है, गति की अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो विराम में रहने का प्रयास करता है और अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार जब देखोगे अगर बस चल रही हो और एकाएक ब्रेक ले लें तो आदमी आगे की ओर गिर जाता है जिस दिशा में बस जा रही होती है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब भी ब्रेक लेते हैं एकाएक तो क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा गति में रहने का प्रयास करता है और इस वजह से वो उस दिशा में गिर जाता है।